जा खोला जे बंसी बजैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और रथ बड़ा पुराना था, एक जगह पर वो पलट ही गया। भैया अनुज भैया, रथ गिर गया, बैलगाड़ी बड़ी कमजोर थी। खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए। बैलगाड़ी बड़ी कमजोर थी, रथ का पहिया बैलगाड़ी का टूट गया, पंडित जी गिर गए। हे ठाकुर जी, बूढ़े बैल थे, पुरानी बैलगाड़ी वो भी टूट गई। अब मैं भात के समय कैसे पहुंचूंगा? हे नाथ, हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, लाज बचाओ, लाज बचाओ। हे नाथ, पूरा टूट गया मेरा। ये समाज कुछ नहीं समझता है, वो तो बस वहां में व्यसित है। अब मैं कैसे अपनी पुत्री के भात भर में पहुंचूंगा? हे नाथ, लाज बचाओ, लाज बचाओ। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में चली जा रही। कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। तेरे भक्त नरसी की बीच सभा में, तेरे भक्त नरसी की बीच सभा में प्रभु आज हंसी उड़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। भगवान को पुकारने लगी, प्रभु बैलगाड़ी वह भी टूटी। कल विवाह है, मुझे जाना है नाथ, कहीं ऐसा ना हो लाज चली जाए। तुम कहाँ छूटे घनश्याम, करो मत देरी। गोविंद लाज अब मेरी गई न तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई न। हे रात, हे भक्तवत्सल, लाज बचाओ। यदि हमारी हंसी हो गई तो जगह सही आपकी होगी, क्योंकि मैं आपके सहारे हूँ। हे नाथ, कहीं एक गरीब की ये कुटिया लोगों की नजर से न गिर जाए। विश्वास के रंगों पे भगवन पानी ही ना फिर जाए। क्या करूं कुछ सूझे ना हो, क्या करूं कुछ सूझे ना। भगवान मेरी लाज बचाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ। मेरे प्रभु द्वारिकाधीश हो, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। श्यामल सा लाल। और भगवान एक हाथी का भेष बनाकर आ गए। मैं निर्बल निर्धन दीन दुखी, मैं फंस गया गम के घेरों
माँ ज्योति रूपा भय हरणी, कहीं डूब न जाऊं अंधेरों में। क्या करूं कुछ सूझे ना। भगवान घाती का भेष बनाकर आ गए। बड़े ही दयालु हैं। भक्त जिस रूप में देखना चाहता है भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रभु लाज बचाओ। अरे भैया, आप यहाँ पर ऐसी विलास क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? भैया जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भैया। भैया मैं अपनी पुत्री के भात में जा रहा था। इन साधु संतों की टोली के साथ में हमारे ये बैल घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। हमारी जो ये बैलगाड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है। अब मैं भला जूनागढ़ कैसे पहुंचूंगा? अगर मैं जूनागढ़ नहीं पहुंचा तो हमारी हंसी हो जाएगी। हमारे संत जन वो भी इसमें नाना प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित है, वो भी चलने में असमर्थ है। क्या यहाँ पर कोई हमारी मदद करने नहीं? कोई यदि हो भाती हो तो आप हमें बताएं, हम उसके पास जाएं जिससे कि हमारी बैलगाड़ी बन जाए। भैया ये तो वही बात हुई कि कुआं पास नहीं है और प्यास के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? भैया आप जिसकी खोज में हैं मैं वही हूँ। क्या? मैं खाती ही हूँ और गाड़ी बनाना मेरा काम है। काहे मेरा उपहास कर रहे हैं भैया? आप इतने सुंदर स्वरूप के हैं, सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है कोई राजकुमार है। भला आप खाती किससे हो सकते हैं? खादी से तुम्हारी शक्ल नहीं मिल रही है भैया। ही ब्राह्मण तुम्हें कह रहे शादी से शक्ल नहीं मिल। इसलिए भैया ये संसार तो हमारी जगहसाई करता ही, आप ही हमारी हंसी करने के लिए आए हो क्या? नहीं भैया, बिगड़ों की बिगड़ी बनाना, जो अपनी गाड़ी मेरे हाथों में सौंप देता है उसकी गाड़ी को ठीक करना ही मेरा काम है। आप मेरा विश्वास करें। अच्छा, कृष्णा मेरा नाम है। अच्छा, गाड़ी बनाना मेरा काम है। भैया जो हमारे इष्ट है ना जी, जिनसे मैं मतलब जो हमारे, हम उनको अपना सब कुछ मानते हैं, पिता पुत्र सखा मित्र सब कुछ मानते हैं, वो भी वहाँ आएंगे। उनका नाम श्यामल सा, वो भी आपकी तरह बहुत सुंदर है। अरे वाह भैया वाह। भैया आप हमारी गाड़ी संभाल दो। हमारे ये वृद्धजन जो है संत हैं, ये सब इसमें पीड़ित हैं, इनके नाना प्रकार की चोटें लग चुकी हैं, तो हम जूनागढ़ इसी बैलगाड़ी में बिठा के लिए जाएंगे। भैया आप चिंता ना करें, अब आपने अपनी गाड़ी मुझे सौंप दी है और जो भी अपनी गाड़ी मेरे हाथों में सौंपता है उसको पार लगाना तो फिर मेरा ही काम हो जाता है। जय हो जय हो। भैया बातें भी बहुत अच्छी करते भैया। बिल्कुल भैया, अब आपकी ये गाड़ी क्या है, आपकी हर एक गाड़ी अब मेरे हाथों में ही है और उसको पार लगाना भी अब मेरा ही काम है। जय हो जय हो। मैं अभी से बनाए देता हूं। ठीक भैया, बना तो चले फिर है। हो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा भैया कृष्णा, भैया कृष्णा भैया कृष्णा, हो गया कार्य? अच्छा ठीक हो गई। भैया कृष्णा बात बताए।
तो खाते ही निकले, अगर वैद्य होते तो हमारा पैर भी ठीक कर देते। सही है। 3 जगह से टूटा है, इसी गाड़ी के ऊपर से नीचे ध्यान से गिरे थे, घुटने टूट गए हैं। बहुत बड़े आदमी है ये, करीब मत समझना इनको, पर कंजूस इतने हैं। हम आपका बस गाड़ी पर बिठा दिया, घुटने तोड़ दिए, हालत खराब हो गई हमारी। क्यों हमारा उपहास हो रहा है? अंदर ही अंदर चल रहे हैं, बस निकाल नहीं पा रहे। प्रभु इनका भी कुछ कर दें। भैया आप चिंता ना करें। भैया आपको पता है खाती के साथ साथ में वैद्य का भी थोड़ा बहुत काम अरे तो करता है। आप इनका पैर ठीक कर दीजिए, भैया। नहीं तो ये तानों से हमें जरूर मार देंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इनका भी इलाज अभी कर देता हूँ। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब। चले ब्राह्मण देव ठीक हो गया, ठीक हो गए। अब आप बैठ जाओ। भैया एक बात बताए, हाँ तुम जादूगर भाई, हाँ तुम जादूगर। इसमें हम नहीं बता सकते आपको क्या है, बहुत बढ़िया चीज है, पर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। तो ब्राह्मण देव आप तो बैठो, अरे इनको मत चलाने देना, आप चलाएंगे। गाड़ी आप चलाना, नहीं तो फायदा का। अब की बार घुटने टूटे हैं, अब की हम खुद टूट जाएंगे। भैया आप जरा ये बतलाएं कि आप जा कहाँ रहे हैं? हम भैया जूनागढ़ जा रहे हैं। अरे वाह, जूनागढ़ जा रहे हैं? अरे नहीं, सिरसागढ़ जा रहे हैं। हाँ। भाई तो मुझे भी तो सिरसागढ़ ही जाना है। अरे आपको भी सिरसागढ़ जाना है? हाँ। अरे तो बहुत अच्छी बन गई है? बिल्कुल भैया। तो भैया सिरसागर जाना तो वही हमारा घर है, हमारे यहाँ आप रुकना, आज से हम आपके जजमान। भैया कितनी बार न्योता देंगे हमें? सब इनके जजमान ही है महाराज। जीवन भर ये जजमानी पढ़ाते आपकी हैं। जजमानी में एक बार ले चुके हैं, मुझे याद है, भूलेंगे नहीं। अरे हाँ ले चुके भैया होंगे। अब आपके अगर आप चाहे तो आपकी गाड़ी को हम चलाएं। हाँ 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 हाँ, आप चलाएं, हम बैठेंगे। हमें सिरसागढ़ जाना है, हमारी पुत्री का आज वहाँ पे बात है। और भैया कृष्णा, आपने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है ना, हम आपको निमंत्रण देते हैं। हमारी पुत्री रामा का आज जो है तो भात है, आप जरूर आना। अरे भैया क्योंकि वाह, आपका उपकार हम पर है, जरूर आप आना। मैं आपसे यही निवेदन बार बार कर रहा हूँ। ना भैया निवेदन किस बात का? आपकी पुत्री है तो मैं भी आपके पुत्र के समान हूँ। हाँ आप, हाँ सही बात इस है। रिश्ते से वह मेरी बहन हुई हाँ। और उसका भात बराबर है, तो मैं तो जरूर आऊंगा हाँ, भैया। भैया जरूर आना। आप चिंता ना करें, मैं अवश्य आऊंगा। हाँ भैया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। दयालु कब दोगे दर्शन, दयालु। पहुंच गए सिरसागढ़, भगवान की कृपा से सिरसागढ़ पहुंच गए। बैलगाड़ी इधर खड़ी कर दो, बेलों को बांध दो, बाबाओं को उतार दो। हो गई है भैया कृष्णा, वास्तव में तुमने हमारी गाड़ी बहुत ही तेज चलाई। हम तो ये समझ रहे थे कि हम रात में पहुंचेंगे जाके, आज हम बहुत जल्दी आ गए हैं। पंडित जी अब आप हमारी संबंध शाह को सूचना दे दो कि भातई आ गए हैं। ठीक है, हम बता देंगे। हाँ और अभी हम आपको बताते हैं कि आप रुकेंगे कहाँ, ठीक है? हाँ, नहीं हम यही बाग में रुके हैं, समझिन साहब जहाँ कहीं मैं वहाँ रुक जाऊंगा। वैसे वो पहले कह रहे थे गौशाला में रुकने, तो कोई बात नहीं। गौशाला में ही रुक जाओ, हाँ गौशाला में रुक जाएंगे। मच्छर बहुत है। क्या करना, जहाँ पर स्वयं गोविंद का गोधन बंधा हुआ है वहाँ पर हमें रुकने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अरे
बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, मैं गौशाला में ठहर। भगवान ने भी विदा मांगी। भैया हमें भी अच्छा कृष्णा भैया, अब मुझे भी कुछ यहाँ सिरसागढ़ में कार्य है, अच्छा अच्छा, इसलिए मैं अपना वह कार्य निपटा लूँ, तत्पश्चात मैं आपकी भाग भराई में अवश्य भैया आऊंगा। आना जरूर। आप जैसे सुंदर आदमी आ जाएंगे तो हमारी भी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। नहीं तो ये सिरसागढ़ वाले कहेंगे भातई आए भी तो उनके साथ में काफी तो सूरदास है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है, कोई अंधा है। तो इसलिए आप जैसे सूरतवान आ जाएंगे तो मेरा भी मान बढ़ जाएगा भैया। बिल्कुल भैया, आपने मुझे एक बार बुलाया है, मैं 100 बार आपके पास दौड़ा आऊंगा। जय हो कृष्णा भैया। अच्छा जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण। जय हो। नरसिंह जी महाराज को गौशाला में जगह मिली, गौशाले में निवास किया। हे ब्रह्मा, हे संत भगवान, हम संतों को आज यहाँ पर स्थान मिला है जी। क्योंकि गोविंद भजन तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी हालत में हो सकता है अवश्य। और फिर जिस स्थान पे हमें रुकने के लिए स्थान मिला है वो तो स्वयं, यह देखा जाए आज अमरावती से भी अति सुंदर है हमारे लिए, क्योंकि संत दर्शन हमारे सामने है, गौ माता हमारे सामने है जी, गव्य मंत्र हमारे सामने है। इसलिए भगवान आप सब लोग यही ठहरो, मैं भी प्रभु का भजन करता हूँ। अवश्य आइए। जय हीरा, हमने वो पाती आपके बल पर ले ली थी। हम सिरसागढ़ भी आ चुके हैं। हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, अगर आज भात ना भरा तो हमारी बेटी मर जाएगी, और जब बेटी मर जाएगी तो भला मैं भी जीवित रह करके क्या करूंगा? मैं भी तो बेटी के लिए ही तो जीवित हूँ। आज आप हमारी लाज बचानी है, किसी भी प्रकार से हमारी लाज बचाना, क्योंकि हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है, आपके हाथ है। मैं भी संतों के साथ में भजन कीर्तन कर रहा हूँ। पंडित जी सूचना देकर के आएंगे, जब देखता हूँ क्या होता है। पंडित जी महाराज सूचना देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिरसागढ़ में स्थान नहीं था, थे जहां यात्रियों को रोका जा सकता था, जहां मेहमानों को रोका जाता था, स्थान थे। परंतु दादी जो लालचन थी, गरीब थे नरसिंह जी, इसीलिए उनको स्थान दिया गया गौशाला में। सूचना लेकर पंडित जी जा रहे हैं दादी के पास। आज घर के अंदर बड़ी शांति दिख रही है। दो ही कारण हो सकते हैं, या फिर दादी ऊपर निकल गई होंगी या फिर घर से निकल गई होंगी। देखते हैं एक बार बुलाकर। कहते हैं समुद्र शांत होता है ना, तूफान का ज्यादा डर लगा रहता है। दादी, दादे, अरे हम हैं। अरे नारायण देखो कौन आया है, हमको दादी दादी कह रहा है। पहचानो? अरे पंडित आ गया। खुश रहो, प्रसन्न रहो। अरे प्रणाम। हे भगवान, ये पंडित हमारे हाथों से मरेगा, ये पाप नारायण को लगा। और अगर तुम हमको मार दोगी तो हम ब्रह्म राक्षस बनकर तुम्हारे ऊपर ही बैठ जाएंगे। अरे हम हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भर दो रसगुल्लों से गागर। पंडित निमंत्रण दे आए हैं। निमंत्रण दे आया उस कंगाल को। बंदर, और नहीं तुम्हारे तो क्या? जैसे 10-20 को खरीद लेंगे वो। अरे ये पंडित क्या कहता है और तेरे? क्या तुम हाँ? तो दूध में मक्खी गिर जाती है, उसे भी चूस कर दूध पी जाती हो। अरे तो इधर मक्खी देखो, मक्खी ही गिरती है, इसमें हाथी नहीं क्या? गिरता है ये? इसमें। ये क्या ये है? 56 प्रकार के भोजन जो हमको खिलाए गए। अरे पंडित, बालूशाही, चांदी की गिलास, चांदी की थाली। अरे तुमने चांदी की गिलास और थाली देखी है? अरे जीवन भर पत्तल में भोजन किए हैं। पंडित देखे थाली में क्या है, दिखा तो सही।
ले लोगी? अरे नहीं लूंगी, छीन लोगी तो? नहीं छीनूंगी ला पंडित। कसम खाओ। हाँ, तेरी कसम मैं नहीं छीनूंगी ला हमको कोई मार दो, हमको कोई मार दो, अपनी कसम खाओ। अरे अपनी कसम नहीं खाऊंगी। हाँ, कसम उल्टा भी चलती सीधी भी चलती है पंडित, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। देख लो, लेना मत। नहीं लूंगी। बालू लाठी है? बालू लाठी झूठी भी हमारी दादी। सेव है, कभी देखा था सेव? ये अनार है पंडित। थाली दे दो, हम अपने घर ले जाएं। पंडित और क्या मिला था तुमको? 101 रुपया दक्षिणा। हमको लिखा देखे कैसे मिले थे पंडित? नहीं वो नहीं दिखाएंगे। नहीं लिखाएगा। पंडित के पैर तो डालूंगे। हाँ पंडित, हाँ अब देख नारायण जरा अब ये चांदी वाली थाली हमारे राजकोष में डाल दे। अरे सुनो, नारायण हमारे हैं। तुम्हारा कुछ नहीं है पंडित, लाया तो हमारे समझी के यहाँ से है। पंडित क्या था? अच्छा उठा ले। हमने सोचा ये पंडित बुढ़ापा में हाँ। बस क्या बस अरे बस पंडित बस बस मैं जा रहा हूँ। हाँ जा 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 पंडित जा। दादी ने रामा को बुलाया, तेरा पिता आ गया है। और उस कलमुही को बुला, रामा को बुला। हाँ मर गई कलमुही। प्रणाम सासू माँ। क्या खा रही थी? क्या खा रही थी? कुछ नहीं सासू माँ। जब वो विधाता की गति का ये कोई मारा होता है, ये ज्ञान मत बांट, ये ज्यादा मत बक किया कर हमारे सामने। तेरा वो कल कंगाल पिता आया है भिखारी। क्या कहा? हाँ मेरी पिताश्री आए हुए, जा उससे कह दे कि वो वही रहे जहाँ अपनी वो सूरों की बारात लेकर के मेरे घर में ना आए। सासू माँ, इस समय हमारे पिताश्री का आगमन हुआ है, उनको आपने कौन सा आस्थान से रिसीव किया है? मैंने गौशाले में ठहराया है, जाओ उसे वहीं मिल ले और यहाँ लेकर के मत आ जाना। हाँ सासू माँ, ये उपकार मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगी। यदि आपने मेरे ही लिए मेरे पिता का द्वार चुना है तो मैं अपने पिता से अवश्य भेंट करने के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ वही मिलना है, और तू भी मर जाना, हमारे पास मत आना। लेकर चल मुझे। रामा जी दौड़ती हुई पहुंच गई अपने पिता के पास। पिता कैसा भी क्यों ना हो, पर अपनी पुत्री के लिए सदैव पिता राजा ही होता है। आज पहुंच गई गौशाला। हमारे पिताश्री का आगमन हमारे ससुराल में हुआ। आज मैं कितने दिवसों के उपरांत अपने पिताश्री से मैं भेंट करूंगी, अपने पिताश्री से मैं भेंट करूंगी, अपने पिताश्री से मुलाकात करूंगी। पिताश्री आप कहाँ हैं? मैं आपके पास में आ रही हूँ। पहुंच गई गौशाला दौड़ते हुए। शिकायत भी है कि अगर आप आए ही हैं तो धन लेकर क्यों नहीं आए? पिताश्री, पिताश्री आप, पिताश्री हे पिताश्री। बेटी रामा, तुम कुशल तो हो? हे पिताश्री, अपनी कुशलता में किस बाती से बताओ। जिस समय से हमारा आगमन इस मेरे ससुराल में हुआ है, आज विधाता ने मुझ पर घोर संकट। नहीं, मैं अपने पिताश्री से ये सब बातें नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं अपने ससुराल के इस प्रकार से ये बर्ताव अपने पिता को बताऊंगी तो पिता को हृदय पे वज्रघात सा प्रहार होगा। हाँ पिताश्री,
बड़े ही कुशल पूर्वक अपने ससुराल में रह रही हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हे लाडली, तू चिंता भी मत करना, मैं जो आ गया हूँ, तुम्हारा पिता आ गया है। बेटी, हमारे पास कुछ था तो है नहीं, फिर भी हम अपनी बिटिया से मिलने के लिए आ गए हैं। हे पिताश्री, आपके आगमन में मैं प्रसन्न हूँ या मैं रो? जब सब प्रकार से आप धनहीन थे, तो यहाँ पर सभी दूर दूर से एक से धनवान, एक से एक राजा सम्राट यहाँ पर आएंगे। क्या आप अपनी पुत्री की हंसी कराने के लिए आए, अरे नहीं लाडली, या कि उसका भात भरने के लिए? मैं जानती हूँ कि हमारे पिताश्री के पास इतना धन नहीं जो हमारी सासू माँ के पत्रिका के अनुसार मेरी गोद भर सके। पिताश्री, आप यहाँ पर क्यों चले आए? पिताश्री, क्यों चले आए? लाडली, हमारे पास धन तो नहीं है, पर बेटी आखिर पिता हूँ, तू भी नहीं आती है, तो हमने यही समझा कि चाहे मेरा मान हो चाहे मेरा अपमान हो, हम अपनी बेटी से तो बस मिल सकते हैं। और फिर बेटी, तू चिंता काहे तू करती है? हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमें विश्वास है कि मैं अवश्य भात भरूंगा। हे पिताश्री, और बेटी, जो आज तुम्हें शब्द कह रही हूँ, ये शब्द भी हमारे हृदय में चुभ रहे हैं, क्योंकि हमारा भरोसा तो स्वयं से अमल सा है। फिर आप चिंता काहे क्यों कर रही हो? हे पिताश्री, अधिक पुत्री अपने पिता के लिए ऐसी वचन नहीं कह रही, क्योंकि जिस पिता ने मुझे आज इतने से इतना बड़ा किया था, अपनी गोद में खिलाया, हर सुखों को मेरे कदमों में लाकर डाला, आज उस पुत्री के मुख से अपने पिता के लिए ऐसे वचन, ये मैं नहीं, ये यहाँ का समाज कहता है। मेरी सासू माँ ने हर एक को उचित स्थान दिया और हमारे ही पिताश्री को आज इस गौशाला के मध्य में ठहरने का स्थान दे दिया। बेटी, क्या हुआ? क्योंकि बड़ों के लिए महले तो महले, हम फकीरों के लिए गौशाला ही महल है। बेटी, हमारा तो सच्चा धन तो तू है। अरे आज तू मिल गई है, और बेटी तू यदि जब रो रही है तो हमारा भी हृदय द्रवित हो रहा है। तू जा और जाकर के महलों में अपने कार्यों को देखो, मैं समय पर भात भरने के लिए आऊंगा। हमारे साथ में संत भगवान भी है, ये भी आएंगे। आप अपनी सासू मां से बतला देना। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी इच्छा। आज अगर मैं आपकी बात मानूं तो यह मेरा हृदय बार बार कहता है कि ना रामा, तू आज अपने भवन के लिए वापस मत जा, क्योंकि आप तो आए, पर मैं अपना मुख मारी राज के इस राज्य में दिखा नहीं सकती। इसलिए पिताश्री, अजय रामा अपने प्राणों का अंत कर देगी, अभी जाकर के जल में डूबकर अपने प्राणों का अंत कर देगी। नाजों से पाला है तुझको, कलियों की तरह फूलों की तरह, नाजों से पाला है तुझको, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है झूला, बाहों में तुझे झूलों की तरह, मेरे बाग की तू नन्ही सी कली। यदि जब तू ही संसार में नहीं रहेगी तो मैं भी जीवित रहेगी, फिर क्या करूंगा? श्यामल,
अगर हमारी बेटी नहीं जीवित रहेगी तो मैं भी अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, क्योंकि हमारे जीने का महत्व सहारा इस माया लोक में हमारी बेटी रामा आई थी। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे दयालु, अब तो मेरी लाज जा रही है। लाज के साथ साथ हमारी पुत्री भी हमसे जा दूर जा रही है। हे नाथ, लाज बचाओ और हमारी पुत्री के प्राण बचाओ। धीरे धीरे समय आ रहा है गोद भराई का, पर भगवान आज नहीं आ रहे हैं। भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं और यह परीक्षा का समय है, नरसी का समय आ रहा है, समय आ रहा है। भात भराई का, परंतु आज भगवान नहीं आ रहे हैं। हे भक्तवत्सल, लाज बचाओ। यदि मेरी लाज चली गई तो आपकी भी जगतसाई होगी। हे नाथ, हो बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी, दुख हरहु द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरहु द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अब भयो धर्म को नासी, पाप रहो छाई, लखी तेरी और प्रभु भक्ति बिल गाए। हे गोविंद, लाज बचाओ, लाज बचाओ नाथ। अब हम तुम्हारी शरण है प्रभु, तुम्हारी शरण है। गोविंद, लाज अब मेरी गई नाथ, गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी, गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी, गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। लाज बचाओ नाथ, लाज बचाओ। अगर मेरी बेटी के प्राणों का अंत हो जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहे अब तो मैं भी अपने प्राणों का अंत करने के लिए जा रहा हूँ। तेरे भरे हुए भंडारी प्रभु महताज में दाने दाने का, तेरे होते हुए दिल कांपी रहा, तेरे तारीफ इस दीवाने का। मेरी नाव भंवरे में फंसी, ओ मेरी नाव भंवरे में फंसी, इस पार लगाने आ जाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश, हो मेरी लाज बचाने आ जाओ। एक गरीब की ये कुटिया लोगों की नजर से न गिर जाए, विश्वास के रंगों पे भगवन कहीं पानी ना फिर जाए। क्या करूं कुछ सूझे ना
भगवन क्या करूं कुछ सूझे ना हो, मेरी लाज बचाने आ जा, मेरे बिगड़ी बना दे। निर्बल निर्धन दीन बड़ा मैं फंस गया गम के घेरों में। हे प्रभु नाचो तीरों पादुक हरने, कहीं डूब न जाऊं अंधेरों में। हम चोर हूँ मैं भगवान, कब चोर हूँ मैं भगवान, मेरी पगड़ी बनाने आ जा, मेरी लाज बचाने आ जा। जगदाती हे द्वारिकानाथ लाज बचाओ, लाज बचाओ, अन्यथा इस संसार के जितने भी पिता हैं, अगर आज आपने हमारी लाज नहीं बचाई तो ये कलयुग है। इस कलयुग में जितने भी कलयुगी पिता हैं अपनी पुत्री को जन्म लेने से पहले ही उसका वध कर देंगे ना। इसलिए धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। बचाओ ना। वह समय निकल गया जब गोद भराई होनी थी। नरसिंह जी की दृष्टि से वह समय निकल गया, परंतु अभी वह समय नहीं निकला है। नरसिंह जी को लगा तो बड़ी देर हो गई, करुणानिधि नाराज हो गए भगवान से। खैर कोई बात नहीं है, अब तो मेरा अपमान हो ही गया है। ये शीर्षागर वाले भात का इंतजार कर रहे होंगे और भात ही यहाँ पर तुम्हें पुकार पुकार कर रो रहा है। कोई बात नहीं है, बैठा हूं मैं। अब हमारी हंसी हुई है, अब आपकी हंसी है, कोई बात नहीं। फिर भी हे सामरिया, हम भी अपने प्राणों का अंत कुछ समय के पश्चात कर ही देंगे। बस एक बार आपका हमें दर्शन जो हो जाए, फिर मैं भी अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। और आखिरकार जब भक्त की परीक्षा पूर्ण हुई, भगवान का आगमन हुआ नरसिंह जी के पास। आ गया आ गया आ गया नंद लाला मेरा आ गया, आ गया आ गया आ गया गोपाला मेरा आ गया। नरसिंह जी रो रहे हैं। भगवान आ गए, पर नरसिंह जी महाराज बड़े नाराज। अरे भैया नरसिंह, ये देखो मैं आ गया हूँ और फिर भी आप मुझसे बात नहीं कर रहे। आ गए हो तो मैं क्या करूं? आप जहां से आए वहीं चले जाएं। हम आपका क्या करें, क्योंकि हमारा तो संसार लुट चुका है। जो थोड़ा बहुत मान सम्मान था वो भी हमारा मिट गया, क्योंकि भाग का समय निकल गया। हमारी पुत्री रामा ने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया होगा। अब क्यों आए हैं आप? क्या हो सकता है आपकी? अरे हम तो आपके अधीन थे नाथ। ये संसार क्या कहेगा? नरसिंह सामरिया शाह के अधीन था और सामरिया ने उसका साथ नहीं दिया। अरे उन्हीं की याद करता रहा, अपने सामने अपनी पुत्री को मृत्यु की मुंह में जाते हुए देखता रहा। अपना मान सम्मान जो कुछ शासन मिट्टी में मिला दिया नरसिंह ने, और साथ साथ में सावरिया शाह की भी साख मिट्टी में मिल गई। क्या करने आए हो? अब आप भी जाएं, हम नहीं आ सकता है। अच्छा तो भैया आप मुझसे नाराज हैं?
अरे हम भला नाराज क्यों होंगे? हम आपके क्या लगते हैं? क्या लगते हैं हम आपके? हम आपसे भला क्यों नाराज होंगे? आप ही ने तो मुझे अपना सर्वस्व माना है। आप मुझे अपने पुत्र के समान रखते हैं और आज आप अपने पुत्र से ही नाराज हो रहे हैं। मान जाइए। जब पुत्र हमें परेशान मैंने मत करो। बुलायो नहीं आयो कनुआ, मैंने बुलायो नहीं आयो कनुआ, मैंने बुलायो नहीं। नरसिंह जी महाराज बड़े नाराज हैं और नाराजगी में भगवान को लगी भला बुरा कहने। क्या? अर्जुन तो थारो जी जा लागे के जी जा लागे। हाँ, अर्जुन तो थारो जी जा लागे कि जी जा लागे। ताको रथ भी चलायो रे कनुआ, मैंने बुलायो नहीं आयो कनुआ। नहीं, अर्जुन आपका जीजा था, इसलिए उसके रथवान बने। द्रौपदी तुम्हारी बहन थी, इसलिए तुमने उसकी लाज बचाई। ये नरसिंह क्या आपका था? गैर था मैं ना, तो भला हमारी लाज आप क्यों बचाते? क्यों बचाते? मीरा तो थारी मौसी लागे, विष प्याला अमृत कर डारो। वो मीरा आपसे प्रेम करती थी। श्यामल साहब वो मीरा से प्रेम करती थी, इसलिए आप मीरा का विष का प्याला स्वयं पी गए। हम तो आपसे कुछ करते ही कहाँ हैं? क्यों हमारे पास आए हो? चले जाइए, आप चले जाइए। श्यामल, क्या आने का प्रयोजन? हमारी पुत्री ने अब तक अपने प्राणों का अंत कर दिया होगा। वहां पर भाग का समय भी निकल गया है। अब हम क्या करें? हे नाथ, अब तो हमारा संसार ही रुक चुका है। अब आप आने से बहुत देर कर दी नाथ, बहुत देर कर दी। इसलिए आप चले जाओ, हम जिस हालत में हमें छोड़ जाओ। मैं भी जो मैं ऐसा जानता प्रीत किए दुख होए, नगर निडोरा पीट त्यो भैया प्रीत न करिए को। श्यामल साहब, अगर हम समझते होते कि आपसे प्रीत करने के पश्चात इसी प्रकार से हमें हर कदम पर ठोकरें मिलेंगी, तो मैं आपसे प्रीत नहीं करता। और यदि हे संसार वालों प्रीत भी करना तो इनसे बच के करना। ये सावरिया, मैंने तो अपने जीवन की गाड़ी आपके हाथों में दे दी थी। हमारी बेटी रामा, वो आपको हमेशा भाइयों की तरह मानती थी। मैं तुम्हें अपना मित्र, सखा, बंधु, पुत्र, माता, पिता, जो कुछ ये संसार था आप ही थे। आज फिर भी आप आने में विलंब कर दिया नाथ, विलंब कर दिया। हे भक्तों के भक्तराज नरसिंह, अभी आप बोले कि आपने अपना सर्वस्व मुझे दिया है, आपने अपनी गाड़ी मेरे हाथों में दी, उसके पश्चात भी आप चिंता करते हैं। भैया, मेरा भक्त मुझे किसी भी दशा में पुकारे, किसी भी हाल में पुकारे, और मुझसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसकी एक करुण पुकार मेरे कानों में यदि पड़ती है तो मैं अपना वाहन गरुड़ भी पीछे छोड़ देता हूँ। उसकी सहायता के लिए मैं स्वयं नंगे पांव दौड़ता हूँ। भैया, आपकी सहायता के लिए मैं स्वयं द्वारिका से आया हूँ और आप मुझसे नाराज हैं। अरे क्या आप सहायता करेंगे? क्योंकि एक कृपालु हमारी भाग्य रेखा ही ऐसी है। जन्म लिया, माता पिता का अंत हो गया, उसके बाद हमारे पिता तुल्य भाई मिला, पर भाभी
भाभी ने मैं घर से निकाल दिया। हमने आपका हाथ पकड़ा, आपकी कृपा से हमारा विवाह हुआ, हमारी एक पुत्री हुई, उस पुत्री का विवाह हुआ। आज हमारी पुत्री भी हमसे दूर चली गई और कह रहे हो आपकी मदद करने के लिए आए। ठीक है, करो मदद, क्या मदद करेंगे आप? भैया आप गलत सोच रहे हैं। रामा हमारी बहन है और मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। आपको पता है रामा को कुछ भी नहीं हुआ है। क्या? उसने अपने प्राण नहीं त्यागे। अरे वो तो अपनी दो भाभियों के साथ, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ महलों में बैठी हुई है। और अच्छा, आप पता है आप जिस बात की व्यक्त ही चिंता कर रहे हैं, भात भरने की, आप उसकी भी चिंता भूल जाइए। रामा का भात भली भात भरा जा चुका है। बुल सामरिया सेठ की सारी व्यवस्थाएं आ गई हैं, आप चलें और भात भरे चल के। ऐसा है भैया, ऐसा है श्यामल। श्यामल, हमने आपको बहुत कटवचन कहे, आप हमें क्षमा कर दे। हमें आप आने में थोड़ा विलम्ब हो गया था, आपको तो हमने समझा कि ये हो सकता है समय निकल गया, क्षमा कर दो। भैया इतनी जल्दी आपने मेरे ऊपर से विश्वास छोड़ दिया। जाओ, मैं अभी अब आपसे बात नहीं करता। अरे भैया, अभी तक भक्त नाराज था, अब भगवान नाराज हो गए। बोले साहब अब हम नहीं बोलते। सुनो तो, अब सुनो। अब बना भगवान रूठ गए, मनाने लगे नरसिंह जी। श्यामल साहब, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हो तुम रूठे रहो मोहन। अब आप आगे देखिए, हम रूठ गए तो आपने हमें मना लिया। हे नरसिंह के प्राण, अगर आप कहीं हमसे रूठ गए तो क्या होगा? तो ये संसार हमसे रूठ गया। इसलिए हे श्यामल साहब, हम भले ही आपसे रूठ जाए पर आप हमसे मत रूठना, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। हे भक्तराज, अब आप कभी भी व्यक्ति की चिंता मत करिएगा। जब आपने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है, तब फिर चिंता किस बात की? मैं सदैव ही आपकी सहायता करूंगा। अब आइए, समय निकल रहा है ना, भात भरना है। आइए चलिए। चलो प्रभु भात भरो, और दादी बड़ी परेशान है वहाँ, दादी से मिलो चल के। भतैया जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं भात भरवे को, दादी बड़ी परेशान है, अभी कोई आयो ना है। दादी जी हे देवी लक्ष्मी, हे धन के देवता कुबेर और लक्ष्मी को बुलाया भगवान ने। ये बताओ महाराज, आप भक्त के पास ऐसे पहुंचे कि हमको वहाँ बिठा के पेड़ के नीचे, फिर नाम ही नहीं लिया, तभी से बैठे हैं हम वहाँ पर हैं। पूरे 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, कोई कुछ काम ही नहीं बताता है आज तो। ठीक कुबेर जी, मेरा कुछ रिश्ता ही ऐसा अपने भक्त के साथ होता है। हाँ। यदि मैं उसके पास पहुंच जाऊं तो मैं सब कुछ भूल जाता ठीक हूं। हो पंडित जी, अरे आप यही हैं। जलवान जी आ गए। पंडित जी, ये रहा आपका सेवक। हाँ, सेवक यही नहीं तो है, आपका सेवक। नहीं, ये हम इनके सेवक अरे हैं। नहीं। ऐसा है पंडित जी, हाँ। जाकर के समदिन साथ से कह दो, जाकर के भातई आ गए और उन्होंने जितना सामान लिखाया था वो सब आ गया है। जयमान जी 501 रुपया लेंगे दक्षिणा में। हम आपको 1001 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। आए? हाँ, सही बात, सही बात है। अरे गजब, हमने कम्मा के लिए अभी अरे अभी पंडित जी इधर देखो, धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी खुद खड़ी हैं और तुम 500 रुपए में टिके हो। अभी
कुछ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कहते हैं ना, वो ब्राह्मण है ना, धन ज्यादा जानते नहीं धन के बारे में। ठीक है, आप अब समधन जी को सूचना दे दो। अभी तो ये लक्ष्मी है तो आप नारायण है। हाँ। ये हो प्रभु। अब धन की समाचार पहुंचाया गया दादी क्या के। आवश्यकता क्या है जब खुद ही नारायण हमें मिल गए हैं, लक्ष्मी की क्या आवश्यकता। अभी हम खबर पहुंचाते हैं। मेरा आपकी कृपा से इधर आओ। दादी भात की सामग्री आ रही है, तैयार है। तैयार है। और जितना सामान आपने लिखवाया था 2 गुना लेकर आ रहे हैं। और दादी की सुनी, अरे समझी आए हैं लड़के, अरे इसमें तलका मुख दिखाई पड़ेगा। हमारे समधी सामान कुछ लाए हैं या खाली हाथ चले आए समधी? अरे सामान लेकर आओ, तान कर लेकर आओ। और सामान कहाँ है? दादी बहुत सामान है, बाहर ट्रकें खड़ी हैं। समधन जी जय श्री कृष्णा। अभी उतरवा कर समधन जी आपने जितना सामान रखा था हमको हमारे श्यामल साहब लेकर के आए हैं। श्यामल साहब, हमको समधी आए, शर्म आ रही है। सोने वाला पत्थर। अरे दादी इसमें सब हीरे मोती हैं। पत्थर उधर साड़ियों की। अरे बहुत सामान आया है बच्चे। और सुनो, वो सामने जो खड़े हैं, हाँ। वो रामाबाई के छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। हाय कितने सुंदर हैं। सामने पड़ोस में जो स्वर्णमयी मुकुट लगाए खड़े हैं, हाँ। ये इनके सेवक हैं, सेवक। हाय हमारे समधी के सेवक हैं। हाँ। ए भगवान, हमको शर्म आ रही। उधर देखो, हमारी तरफ मत देखो। हाँ, हमको शर्म आ रही है। ये बहुत अच्छा हंसते हैं। हमारा मन करता है कि इनके साथ में विवाह कर लूं। उनके सभी देख लो कौन खड़ा है, उनका विवाह पहले से हो चुका है। अच्छा पहले से हो जाओ। अबे नाम दिया पंडित उठा। समधन जी, अरे बुढ़ापे में क्या पैर हाथ समधन तोड़ेगा। जी अब आप अपने रस्म तैयार करवाइए, मुहूर्त निकल रहा है। आइए, साड़ी आई है हीरे जवाहरात। और थोड़ा आप भी नाच के दिखा दीजिए। अरे क्यों नहीं, अब हमारे समधी आए हैं, 2-4 ठुमके बुढ़ापे में हम भी लगा लूंगी। दादी पहले भात भराई है जाए, समय निकल रहा है, भात भराई है जाए। हाँ भात भर। अच्छा ले आए। नारायण और रामा जी को बिठाया गया, भगवान ने स्वयं भात भरा अपने मेरी हाथों पुत्री से। रामा को लेकर के आओ। कहाँ मेरी लाडली? पैसा आया, पुत्री लाडली हो गई। अरे खुश रहे, तेरी जगह पाँव में नहीं मेरे दिल में है पुत्री। हाँ खुश रहे, बड़ी हो जा, बैठ जाओ, उधर तेरी भात भराई होगी। देख तेरा पिता कितना सामान लेकर के आया है, मेरे नाती पोते सब बैठे बैठे खाएंगे। अरे आओ। समधन जी, हाँ जी। आपने अरे 20 कुंटल लकड़ियां आम की लिखवाई थी, पर हम 2 कुंटल जो हैं साथ में चंदन लाए हैं। अरे हाय काहे मजाक कर रहे हैं? अरे हाँ सही बात है, क्योंकि अब आपका समय आ रहा है ना। अरे चंदन की क्या भी जरूरत है, अभी तो 2-4 साल मैं आपके संग में रहूंगी। आप बाबा बनेगी। और क्या हमारे समधी जब बाबा बन गए तब? भात भराई की रस्म है। अरे इधर हमारी जितनी भौजाई बैठी हैं सभी आए, अब भात भराई करें आकर के। हम भी तुम्हारे घर आती थी दौड़ के। और समधन जी आपकी उम्र कितनी होगी? अरे अभी हमारी उम्र मत पूछो, अभी तो मैं को 16 साल की हूँ, अब हमको 17 ही लगी है कल से। ये नरसिंह जी, बच्चों के जो मतलब परीक्षा देते हैं, परीक्षा में जो अंक मिलते हैं, कभी भी विद्यार्थी के अंक और दादी की उम्र नहीं पूछा करते हैं। मत पूछो। ठीक है। और निवेदन रहेगा हमारा चाचा श्री से पधारें
भगवान के सहित अरे आओ गोद हमारी भराई होगी। और जो भी आना चाहें गोद भराई के लिए पधारेंगे। आवो आवो री बहना, आवो आवो री बहना। अरे आओ बहनों आओ। हाँ अरे आपो आओ, सभी लोग आवे। हाँ देखो, हाँ हमारी पुत्री रामा की गोद भराई है, तो आप लोग आओ। हमारे संग की सहेली आए और हमारे संग के सखा भी आए जो हमारे संग में रहते थे। सभी लोग आओ। हाँ तुम आओगी तो मैं भी आऊंगी तुम्हारे यहाँ। आवो आवो री बहना, आवो आवो। बड़े ही भाग्य हैं भगवान के द्वारा गोद भराई की गई रामाबाई की। ओ नरसिंह को सावरिया बाटे कपड़ा और गहना। आवो आवो री बहना, आवो आवो री बहना, आओ आओ री बहना। दादाजी अरे आवो आवो री बहना, आवो आवो री। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। सभी तालियां बजाकर गाएंगे और अभी बड़ा आनंद आने वाला है। और सभी को आना भी है, इधर से भी आएंगे सभी और लोग। गोद भराई करने के लिए भी सभी पधारे। भगवान के साथ माँ रुक्मणी विराजमान है, रामा जी और नारायण विराजमान है, साथ में कुबेर जी महाराज विराजमान है। बड़े भाग्य हैं। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है, का तो दिल दीवाना लगता है। वो ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। ये कीर्तन की रात वापस आएगी। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है, दिल दीवाना लगता है। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है मोहन गजब के आज लगते हो। हजारों बार सजते हो, हजारों बार देखा है, मगर क्या बात है मोहन गजब के आज लगते हो। तेरा चेहरा मुझे प्यारे बड़ा अपना सा लगता है, तुझे देखा मुझे संसार कोई सपना सा लगता है। तेरा तो अंदाज पुराना लगता है, लगता है, तेरा तो श्रृंगार सुहाना लगता है। ये सुनकर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है, कभी तो दिल दीवाना लगता है। सभी आते रहे, माता बहने सभी को आना है और सभी एक एक करके आते रहे। और इस प्रकार भगवान के द्वारा गोद भराई की गई रामा जी की, दुख दूर किए इस प्रकार से भगवान ने नरसिंह जी के। भगवान की शरण में जो आ जाता है भगवान उसके दुख अवश्य दूर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की लीला में भी बड़ा विलंब हो गया, 12:30 बज गए। बड़ी आनंददायक लीला थी, आप लोगों ने दर्शन किया। भगवान कैसे बिगड़ी बनाते हैं भक्तों की।
अब आरती भगवान की पूर्ण आरती करवा के ही जाएंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे। आरती बिना करवाए कोई नहीं जाएगा, प्रसाद लेकर ही जाएंगे। श्री बांके बिहारी की आरती का